प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। किस तरह के इंतजामात हैं, इस वक्त बातचीत करने के लिए हैदराबाद रेंज के डीआईजी अकुन सब्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अकुन जी, जानना चाहूंगा आपसे किस तरह की तैयारियां की गई हैं और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का रोड मैप तैयार किया गया है, क्या चीजें हो रही हैं? नरेंद्र मोदी जी की तेलंगाना दौरे के मद्देनज़र सिक्योरिटी, पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर और ट्रैफिक को मद्देनज़र सारे इंतज़ामात चल रहे हैं। एसपीजी की टीम 4 दिन पहले आ गई थी और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन चेक्स, उसी तरीके से एंटी सैबोटाज चेक टीम्स उस इलाके में ऑलमोस्ट 4 ग्रेहाउंड पार्टीज़ सिक्योरिटी के लिए, एरिया कॉम्बिंग के लिए डाल दी गई हैं। उसी तरीके से जहां उनकी पब्लिक मीटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख तक के लोगों के आने की संभावना है, तो मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, हैंडहेल्ड डिटेक्टर्स के ज़रिए उसी तरीके से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कितने सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और जहां तक बात की जाए कि गजवेल में भी उनका कार्यक्रम है, एलबी स्टेडियम में भी उनका कार्यक्रम है, उसको देखकर किस तरीके से कितने सुरक्षा कर्मी वहां पर लगाए गए हैं और क्या कुछ चीज़ें इस बार ध्यान में रखी जा रही हैं? जी, ऑलमोस्ट 3000 के करीब सुरक्षा कर्मी गजवेल एक प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम के लिए ऑलमोस्ट 3000 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें 1 आईजी, 2 डीआईजी, 4 एसपीज और अन्य रैंक्स शामिल हैं। इस बार एक जो नई बात ट्राई की जा रही है वो है फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कि हमारे पास एक डेटा बैंक है, चाहे वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हों या लोकल ट्रबल मॉन्गर्स हों, तो जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं वो फीड देते रहेंगे इस सॉफ्टवेयर को, और जैसे जैसे लोग अंदर आते जाएंगे वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखेंगे, और अगर हमारे सॉफ्टवेयर ने ऐसा कुछ डिटेक्ट किया तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पब्लिक मीटिंग वी आर ट्राइंग टू यूज़ फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। तो हैदराबाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ नए सॉफ्टवेयर की तरह मदद से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की बात कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किस तरीके के इंतजामात देखने को मिलते हैं। हैदराबाद से कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, आईजी स्तर के अधिकारी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही साथ पुलिस नए सॉफ्टवेयर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी रखने की कोशिश लगातार कर रही है। गजबेर और एलबी स्टेडियम को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। हैदराबाद से कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं। ये वही एलबी स्टेडियम है जहां पर प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले 11 अप्रैल 2014 को भी प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल फूंकने के लिए यहां पर वो आए थे और एक रैली को संबोधित किया था, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। आप देख सकते हैं सुरक्षा घेरे में पूरा स्टेडियम तब्दील हो गया है। जगह जगह पर सुरक्षा जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की चौकस निगरानी है। किसी भी तरह से कोई कोताही पुलिस नहीं बरतना चाह रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। तमाम आला अधिकारी यहां पर लगाए गए हैं और साथ ही साथ हर जगह पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर एलबी स्टेडियम में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसके लिए एलबी स्टेडियम को एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी को भी अभी स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सुरक्षा में तब्दील हो गया है पूरा एलबी स्टेडियम का परिसर। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री इससे पहले 11 अप्रैल 2014 को इसी एलबी स्टेडियम में आए थे और यहीं से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एलबी स्टेडियम में आ रहे हैं। साफ माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं निगाहें 2019 पर हैं और कार्यकर्ताओं को मंत्र देकर के, कार्यकर्ताओं को संदेश देकर के पार्टी को तेलंगाना में मजबूत करने की एक कोशिश की जा रही है। हैदराबाद से कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज हैदराबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री 2:20 पर बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो गजवेल के लिए रवाना होंगे, जहां पर राज्य सरकार के कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ एलबी स्टेडियम को एसपी जी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। हैदराबाद से कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा। तेलंगाना बनने के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको केसीआर प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख चुके हैं, लेकिन उन मुद्दों का अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे में केसीआर के बुलावे पर प्रधानमंत्री हैदराबाद आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तेलंगाना के प्रधानमंत्री के इस दौरे में जनता को क्या सौगात मिलती है और जो मुद्दे अब तक पेंडिंग में चल रहे हैं, क्या वो मुद्दे किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एलबी स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 11 अप्रैल 2014 को भी इसी स्टेडियम में आए थे और यहीं से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया था। तब कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर इसी एलबी स्टेडियम में आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि तेलंगाना में पार्टी की जो हालत है उसको मजबूत करने के साथ साथ निगाहें 2019 पर हैं और इसी के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ साथ जीत का मंत्र रणनीति तैयार करने की बार ये दौरा कोशिश होगी। कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जगह जगह पर तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए विधानसभा में नेता विपक्ष हमारे साथ जी किशन रेड्डी जी मौजूद हैं। किशन रेड्डी जी, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं मोदी जी के दौरे को लेकर के? कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार तेलंगाना में आ रहे हैं। ऐसा तो तेलंगाना प्रांत अलग प्रांत बनने के बाद भी पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उसको बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल सुबह वो आने के बाद गवर्नमेंट के कार्यक्रम के द्वारा मेदक जिला गजवेल में जाएंगे। उधर लगभग 1200 करोड़ का एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 10,000 करोड़ का एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट्स का भी फाउंडेशन करेंगे। 5,500 करोड़ का एक फर्टिलाइजर यूरिया, गैस बेस्ड यूरिया का प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे सरकार का। उसके बाद एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। एक आदिलाबाद जयपुर में एक पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसको लोकार्पण करेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का 2 प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स है। एक मिशन भगीरथा, लगभग वो 30-40 हज़ार करोड़ों का घर घर को टैप से पानी देने का कार्यक्रम का भी प्रारंभ करेंगे। और एक कालोजी मेडिकल एंड हेल्थ यूनिवर्सिटी, उसका भी उद्घाटन करेंगे। ऐसा 6 कार्यक्रमों का गजवेल में कल उद्घाटन होगा। उधर एक 2 लाख से ज़्यादा एक पब्लिक मीटिंग का एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर। उनके साथ साथ 6 मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, वेंकैया नायडू जी, दत्तात्रेय जी, सुरेश प्रभु जी, पीयूष गोयल जी, ऐसा 6 मिनिस्टर्स भी आएंगे। उसके बाद वो गजवेल कार्यक्रम होने के बाद हैदराबाद लगभग 3-4 बजे आएंगे। उधर हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में मीटिंग होगा। आप सब लोगों को मालूम है, प्रधानमंत्री घोषणा होने के बाद पहला मीटिंग हैदराबाद में किया है, फर्स्ट मीटिंग। वो फर्स्ट मीटिंग हम 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लगाए थे डेलीगेट का, युवा सम्मेलन नव भारत युवा बेरी के नाम पर। जिस ग्राउंड पे पहला मीटिंग किया, वही ग्राउंड पे अभी 3 साल के बाद अगस्त 11 तारीख को होता 2013 में, उसी ग्राउंड पे अभी 2016 में अगस्त 7 को उसी ग्राउंड के 3 साल के बाद एक पहला मीटिंग तेलंगाना आने पर प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी ग्राउंड पे मीटिंग हो रही। उसका पूरा गांव से, हर गांव से 5 नौजवान को हम सेलेक्ट किया है। वो 5 नौजवान पूरा लोग आएंगे, लगभग 1.5 लाख लोग कल मीटिंग में रहेंगे। उसके लिए पूरे तैयारियां शुरू हो गए। पूरे गांव से, मंडल से, असेंबली से मीटिंग किया है, कौन कौन आना है। उसका बैड्ज भी हम पूरा लोगों को उधर ही गाँव में छोड़ दिया है, बैड्जेस भी। रेड्डी जी, तेलंगाना में आपकी पार्टी नहीं है, ऐसे में दिक्कतें काफ़ी हैं और जाहिर तौर पर केसीआर प्रधानमंत्री से मिले थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो है राज्य के साथ सौतीला व्यवहार रखती है, सूखे के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, राज्य को जो दूसरी किश्त मांगी जा रही है वो भी नहीं दी जा रही है। क्या लगता है, इस तरह की बातें भी आती हैं?
ये बिल्कुल गलत है। स्टेट गवर्नमेंट का रवैया गलत है। ये सूखे के लिए 7,901 करोड़ 791 करोड़ 791 करोड़ का पैसे अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। तेलंगाना में पार्टी की हालत काफ़ी ख़राब है। जिस तरह से पहले भी मोदी आए थे आपने बताया, और अब फिर मोदी आ रहे हैं, 2019 का भी है, और उसके बाद राज्य में भी पार्टी को मजबूत करना है। क्या कोशिश है, किस तरह से इस दौरे को ये माना जाए कि 2019 को लेकर के एक रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है। तेलंगाना में टीआरएस से छोड़कर दूसरा पार्टी का ठीक नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है, 15 लोग टीडीपी के लोग जीते तो उसमें 12 लोग टीआरएस में ज्वाइन हो गए, एक और एक एमपी। वाईएसआरसीपी का 4 एमएलए एक एमपी थे, वो पूरे 4 एमएलए एक एमपी टीआरएस में मर्ज हो गए पार्टी। सीपीआई का 1 एमएलए था, सीपीआई पार्टी भी टीआरएस में मर्ज हो गए। कांग्रेस में लगभग 20 लोग एमएलए थे, उसमें लगभग 10 लोग चले गए। एमपी भी एक एमपी था, वो एमपी भी कांग्रेस का टीआरएस में चले गए। मगर टीआईडीपी पार्टी से अभी तक कोई, बीजेपी पार्टी से अभी तक कोई गए नहीं। हमारा पूरा गांव में हमारा ठीक है, क्योंकि तेलंगाना में बीएसपी का भी 2 एमएलए था, वो भी मर्ज हो गया। राजनीतिक स्थिति ऐसी है तेलंगाना में, एक माहौल टीआरएस के अनुकूल है। अभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ओर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत करना चाहते हैं। अमित शाह जी उसका एक कार्यक्रम, एक्शन प्लान बनाया। उस एक्शन प्लान के अंतर्गत ये पहला कार्यक्रम है 2019 को भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी बनने के लिए जो हम कार्यक्रम रचना किया है, उसका लिए पहले कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी का पब्लिक मीटिंग कल होने वाला है हैदराबाद में। तो तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को रखा है, ताकि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जा सके और 2019 के लिए पार्टी को तेलंगाना में मजबूत किया जा सके, ताकि पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ सके। हैदराबाद से कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा। तेलंगाना में बीजेपी की कमजोर हालत को मजबूत करने का बीड़ा बीजेपी के कर्ताधर्ताओं ने उठा लिया है। इसीलिए अमित शाह की रणनीति के तहत बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना के दौरे के दौरान एलबी स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2019 की रणनीति के तहत बीजेपी तेलंगाना में पैर जमाने को पूरी तरह से बेताब नजर आ रही है, लेकिन सवाल कई हैं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से ही क्या जीत हो जाएगी, क्या तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हो जाएगी? ऐसे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ साथ गांव-गांव से लोगों को जोड़ने की कोशिश भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि आगामी वक्त में बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होती है। कैमरामैन दास के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज़, हैदराबाद।